तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हमने बात करी है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी और साइंस टेक की स्ट्रैटेजी की। इस वीडियो में बात करेंगे एक काफी अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट की, जिसका नाम है एनवायरमेंट इकोलॉजी। जो फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए रिलेटिवली एनवायरमेंट इकोलॉजी टैकल करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको एनवायरमेंट इकोलॉजी टैकल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑफ लेटली यूपीएससी ने एनवायरमेंट इकोलॉजी में काफी अनप्रिडिक्टेबल सवाल पूछना शुरू किया है, जिसकी वजह से कई सारे क्वेश्चंस में एस्पिरेंट्स अटक जाते हैं और उन्हें नहीं समझ आता कि ये सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्या रहेगी अपनी स्ट्रैटेजी 2022 से 24 के लिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे 27 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जहां पे जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ के साथ ऑल इंडिया रैंक 13 गौरव बुदानिया का बैच शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से, जो कि बाइलिंगुअल भाषा में 5 क्लासेस लेंगे एस्से पे, 2 क्लासेस लेंगे स्ट्रैटेजी पे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए, और 3 क्लासेस लेंगे आंसर राइटिंग पे। तो गौरव बुदानिया के इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। इसी के साथ संडे को 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, गेमीफाइड वर्जन। अगर आपका उसमें स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपको अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज का फ्री एक्सेस मिलेगा, प्री और मेंस की। साथ के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए ज्वाइन करिए अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदुद गुप्ता। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग सवाल आए। एनवायरमेंट की क्योंकि बात कर रहे हैं तो इस साल एनवायरमेंट से 19 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1/5 पेपर जो था, 1/5 पेपर जो था वो एनवायरमेंट से आया था अप्रोक्सीमेटली। अगर हम पिछले 5 साल का एनवायरमेंट का ट्रेंड देखें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो 2017 में 14 क्वेश्चन, 2018 में 12 क्वेश्चन, 2019 में 21 क्वेश्चन। अब आप देखो कैसे एकदम यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल हो गया कि 2018 में एस्पिरेंट को लगा होगा एनवायरमेंट का वेटेज गिर रहा है, लेकिन एकदम से इंक्रीज हो गया। 2020 में 15 क्वेश्चन और 2021 में इस साल 19 क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से देखने को मिलते हैं। राइट, ऑन एन एवरेज अगर पिछले 5 साल का मैं एवरेज लेता हूं तो एनवायरमेंट से 16 क्वेश्चंस आए ऑन एन एवरेज हर साल, मतलब कि 32 मार्क्स आपके एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस सब्जेक्ट को अगर आपने निग्लेक्ट करा तो स्कोर काफी नीचे जा सकता है, कट ऑफ काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है सर। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यहां पे कोई फिक्स सोर्स नहीं है कि हाँ ये पढ़ लिया तो एनवायरमेंट खत्म, एनवायरमेंट पूरा हो जाएगा। नहीं, यूपीएससी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट। कहां से सवाल पूछे गए हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल था मोरिंगा को लेके, मोरिंगा और टैमरिंड को लेके। ये 2 प्लांट्स हैं जिसको ड्रम स्टिक ट्री और इमली का पौधा भी बोला जाता है। हमारे को बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको लेके सही है। ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी एक जगह से नहीं निकलता। मोरिंगा जो है वो एवरग्रीन है या नहीं है, ना तो ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ, ना ही ये पीआईबी में दिया हुआ। इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में मोरिंगा का रेफरेंस कई बार आया है, हेल्थ बेनिफिट्स के सेक्शन में, एक्सपोर्ट के सेक्शन में, ट्राइबल अफेयर्स के सेक्शन में, लेकिन ये नहीं आया कि वो एवरग्रीन है या नहीं है और वो कहां का नेटिव है, ये भी हमारे को कहीं नहीं दिया हुआ। ना ही ये किसी एनसीईआरटी में मिलेगा। और एक जो स्टैंडर्ड बुक है शंकर आईएएस ईवीएस, ये भी हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलता है इस किताब में। मतलब कि जो इसकी कई सारी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको रैंडम गूगल सर्च से ही ढूंढनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इवन तो अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी में भी ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट्स गूगल सर्च के बाद ही मिलेंगी। सो इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस। अब आप देखो यहाँ पे कितना अनप्रिडिक्टेबल सवाल था। नेक्स्ट इज which one of the following is used in the preparation of natural mosquito repellent? Natural mosquito repellent किससे बनाया जाता है? काफी जो है आसान सवाल था। 17 अगस्त 2019 के इंडियन एक्सप्रेस में वर्बेटिम जो है हमारे को दिया हुआ है कि आयुर्वेदिक वेज टू कीप द मॉस्किटोज अवे, और उसमें यहां पे लिखा हुआ था तुलसी, लेवेंडर, लेमन ग्रास आंसर है, लेमन ग्रास और मैरीगोल्ड, दे एक्ट एज नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। अब आप देखो 2 साल पुराने इंडियन एक्सप्रेस से वर्बेटिम सवाल यहां पे पूछा गया है। तो अब आप में से कई लोगों को लगेगा सर ये तो इम्प्रैक्टिकल है, अखबार कैसे पढ़ें 2 साल का और ये सारी बातें। 2023 में तो अभी 2 साल हैं, और जो 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनको करंट अफेयर्स पिछले 2 साल के कैसे तैयार करने हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा कि आप इफेक्टिव तरीके से कैसे कवर कर सकते हो। एनवायरमेंट का अगला सवाल कि इनमें से कौन से जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड चेन ऑफ ओशंस के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि समंदर में वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करते हैं।
अगेन इसका आंसर जो है हमारे को पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पे मिलेगा। कहां पे? 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में। तो यहां पे अगर हम देखेंगे यू बैक्टीरिया और क्रायोफाइट्स का, तो यहां पे हमारे को इसका आंसर देखने को मिलता है। अगेन सेम बात रिपीट होती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक के अभी तक हमने जो सवाल देखे, एनसीईआरटी का महत्व क्या है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसमें भी हायर क्लास एनसीईआरटी का कितना मेजर रोल रहा है, वो सारी बातें भी देख चुके हैं। ये उसी बात को रीइंफोर्स करता है। अगला सवाल दोबारा 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी से, कि इसमें से कौन जो है इट कैन बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के इनमें से कौन सर्वाइव कर सकता है? फर्न्स, लाइकेंस, मॉस या मशरूम। अगेन इसका आंसर सी होगा। कहने का मतलब है पेज नंबर 35 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी में हमारे को सीधा सीधा दे रखा है कि कौन बिना सॉइल के रह सकता है। अब आप खुद देखो, 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी से दूसरा वर्बेटिम सवाल निकलता है एनवायरमेंट इकोलॉजी का। मतलब कि अभी तक 4 सवाल देखे, एक अनप्रिडिक्टेबल था, उसे छोड़ दो। एक क्वेश्चन अखबार से वर्बेटिम निकलता है और 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से वर्बेटिम निकलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन सारे अखबार और एनसीईआरटी रटनी है, समझने का गेम है सारा का सारा। अगर समझोगे तो दिमाग में रहेगा, नोट्स में शॉर्ट में लिखोगे, रिवाइज करोगे, यही यूपीएससी का आर्ट है। अगला सवाल यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद के बारे में, और स्टेटमेंट सेकंड आया हुआ है कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। अगेन सीधा सीधा सवाल जो है इंडियन एक्सप्रेस से निकलता है 20 फरवरी 2021, नॉट इवन एक साल पुराना बल्कि सिर्फ 8 महीने पुराने इंडियन एक्सप्रेस से ये सीधा सीधा सवाल निकलता है कि ये जो हैदराबाद है, दिस इज द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड अर्बोर डे फाउंडेशन। दोनों स्टेटमेंट्स एक छोटे से पैराग्राफ से 20 फरवरी 2021 से वर्बेटिम निकलती हैं। अगर आपने अभी तक 2022 और 23 के लिए अखबार पढ़ना शुरू नहीं करा है तो आप ऑलरेडी काफी पीछे रह चुके हैं। आपको अखबार शुरू करना पड़ेगा एट द अर्लीस्ट। अगला सवाल एनसीईआरटी से निकलता है, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक्स इज मोर देन ग्राउंड वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन ग्राउंड वाटर। हमारे को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आप ये देखो, पेज नंबर 32 7th क्लास एनसीईआरटी पे डायग्राम बना रखा है कि सीधा सीधा यहां पे दे रखा है कि कहां पे पानी ज्यादा है, कहां पे कम है। इससे ज्यादा आसान सवाल एक एस्पिरेंट के लिए और क्या होगा। आप में से कई लोगों को लगेगा कि एनसीईआरटी तो पढ़ना बेकार है, कोई रेलेवेंस नहीं है। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन मैं आपको एनवायरमेंट में ही दिखा रहा हूं जो सीधा एनसीईआरटी से आपके सामने स्क्रीनशॉट है, पेज नंबर के साथ वर्बेटिम एनसीईआरटी से निकलता है। इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि एनसीईआरटी और अखबार यहां पे सबसे ज्यादा होलिस्टिक सोर्सेज हैं। अगला सवाल वाटर क्रेडिट को लेके, ये अनप्रिडिक्टेबल सवाल था जो किसी सोर्स से खास सॉल्व नहीं होता, कि ये जो माइक्रो फाइनेंस टूल है वाटर और सैनिटेशन सेक्टर के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का है, और ये जो है सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम करना चाहता है। तो ये जो सवाल है अगेन कहीं से सॉल्व नहीं होता, रैंडम क्वेश्चन है। इवन गूगल सर्च करने पे भी आपको काफी देर में इसका आंसर मिलेगा। आंसर सी है, लेकिन अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस को हमारे को टच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 100% क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हमारे को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ऐसे लाखों हजारों इनिशिएटिव्स हैं, किस किस को गूगल से पढ़ोगे और कहां तक पढ़ोगे। इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस। अगला सवाल एक और अनप्रिडिक्टेबल सवाल जो कि कहीं से ज्यादा सॉल्व नहीं होता, विद रिगार्ड्स टू R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स में यूज होता है, या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस अगेन ना तो ये अखबार में मिलेगा आपको अगर आप सर्च करते हो, ना ही ये PIB में मिलेगा। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, आंसर तो इसका ए है, बट अगेन काफी अनप्रिडिक्टेबल सवाल है। क्लियरली ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इवन PIB या डाउन टू अर्थ में भी सर्च करने की अगर कोशिश करते हैं तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो एनवायरमेंट में जो माना जाता है कि यूपीएससी हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, वही ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होता है, कुछ इसमें नया नहीं है। अगला सवाल है विद रिगार्ड्स टू कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, और इसमें जब मेरी एस्पिरेंट से बात हुई तो उनको एक क्वेश्चन काफी अनप्रिडिक्टेबल लगा था कि मुश्किल क्वेश्चन है कि ये जो है लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं, और जो है इट लीड्स टू लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, और सल्फर डाइऑक्साइड भी एज अ पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में इसका वर्बेटिम हमारे को आंसर मिलता है 28 मई 2018। अब देखो चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि अखबार में तो दिया हुआ है कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है किस तरीके से पोल्यूट करता है, और आप में से कई लोगों को लगेगा कि ये सर काफी रैंडम सोर्सेस कोट कर रहे हैं।
बट जब आया ही है 2018 के अखबार में और उसके बाद आया ही नहीं, तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। ये तो अप टू यूपीएससी है कि वो कहां तक करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन को खींचना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि 28 मई 2018 के इंडियन एक्सप्रेस में वर्बेटिम इसका आंसर देखने को मिलता है। बट अगेन 3 साल पुराना अखबार कौन पढ़ सकता है, एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता। और जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं 2022-23 की, उनके पास ऑलरेडी 3 साल का अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इस टाइप के करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल किया जाए, ये काफी बड़ा चैलेंज है। और करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा। बट अगेन यहां पे एनवायरनमेंट पे फोकस करते हुए अपने को समझ आता है कि अखबार का जो कॉस्ट बेनिफिट है वो काफी अच्छा देखने को हमारे को मिलता है। अगला है विद रिगार्ड्स टू फर्नेस ऑयल, कि फर्नेस ऑयल जो है वो क्या एमिट करता है। ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट होता है, पावर जनरेट करने में हेल्प करता है, सल्फर एमिट करता है। तो अगेन इसका आंसर हमारे को डाउन टू अर्थ में मिलेगा। लेकिन डाउन टू अर्थ का भी मतलब है कि ये नहीं कि अभी रीसेंट वाले डाउन टू अर्थ से हमारे को मिलेगा 2017 के, मतलब 4 साल पुराने, 4.5 साल पुराने डाउन टू अर्थ से। अगेन करंट अफेयर्स में था तो सही, लेकिन इतने पुराने करंट अफेयर्स थे कि वो शायद किसी एस्पिरेंट ने पढ़ा ही ना हो जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, अनलेस उनका चौथा पांचवा अटेम्प्ट हो। तो अब डाउन टू अर्थ से सवाल आया, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन टू अर्थ हमारे को पूरी पढ़नी है या फिर लगे रहें उसमें घंटों घंटों, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वेबसाइट है और उसको पढ़ने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए। अभी बताऊंगा डाउन टू अर्थ किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस, कार्बन सीक्वेस्ट्रेड इन फॉरेस्ट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन। अब ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 228 6th एडिशन शंकर आईएएस ईवीएस की किताब से निकलता है। और अगर ये जो सोर्स है आपने नहीं भी रेफर करा है तो भी समझ आ जाएगा कि कॉमन लॉजिक से सवाल निकलता है कि ब्लू कार्बन तो ओशन रिलेटेड ही होगा। आसान सवाल काफी ज्यादा। अगेन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सवाल जो कहीं नहीं मिलेगा कि इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने आप को रोल कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने वल्नरेबल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेडगे हो, मेरमॉट या पैंगोलिन। अगेन 2 सितंबर 2018 में थोड़ा बहुत यहां पे हमारे को रेफरेंस मिलेगा कि किस तरीके से एक दो एनिमल्स के बारे में बात करी गई है। लेकिन अगेन पूरा जो है मेरमॉट और हेडगेहो के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। पैंगोलिन के बारे में दिया हुआ था, लेकिन अगेन कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है कि आप 3 साल पुराना अखबार पढ़ रहे हो, उसमें भी एक स्पीशी के बारे में मिल रहा है। इतनी सारी स्पीशीज हैं, रैंडमली किस किस के बारे में पढ़ोगे। अगेन इट्स बेटर कि इस सवाल को छोड़ दिया रहा है, क्योंकि ये सवाल सभी के लिए मुश्किल है और फिर सिविल सर्विसेज का कट ऑफ उतना ही नीचे जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगेन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के ऊपर एक सवाल आया था कि ये पहली बार यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट 2014 में एंडोर्स हुआ था। लॉस ऑफ फॉरेस्ट को एंड करने के लिए और लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट था एंड इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। हमारे को बताना था इसमें से क्या सही है। ये सवाल जो है 26 अगस्त 2020 डाउन टू अर्थ से निकलता है। यहां पे पूरा का पूरा हमारे को दिया हुआ है कि ये जो न्यूयॉर्क का फॉरेस्ट डिक्लेरेशन था ये कौन सी स्टेटमेंट्स सॉल्व होती हैं इससे। तो सेकेंड क्वेश्चन है डाउन टू अर्थ से और ये थोड़ा कैचेबल है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में से आया है। खैर आगे देखते हैं। मैग्नेटाइट के बारे में सवाल आया हुआ है कि ये जो मैग्नेटाइट होता है ये माना जाता है कि न्यूरो डीजेनरेटिव होता है एंड इट लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एज वेल। ये कहां से निकलता है? इसका सवाल हमारे को सीधा इंडियन एक्सप्रेस में मिलता है, लेकिन अगेन आप देखो 2016 के इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा कि ये जो मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स होते हैं कहां कहां से एमिट होते हैं। सो सवाल उठता है कि ये जो एस्पिरेंट पूछते हैं कि सर कौन सा सोर्स सफिशिएंट है, कौन सा सोर्स सफिशिएंट है। आप खुद देखो कि 5-6 साल पुराने करंट अफेयर्स में से यूपीएससी ने ये सवाल पूछे हैं। और मैं किसी भी एस्पिरेंट को ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको 5 साल 6 साल पुराना अखबार पढ़ना है, क्योंकि वो मेरे पार्ट पे गलत होगा कि मैं आपको एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं। लेकिन ये बात कहना सही होगा कि अखबार तो पढ़ना ही है। अखबार में जो पिछले एटलीस्ट 2 साल के करंट अफेयर्स हैं, अगर आप वो ठीक से कर रहे हो तो काफी क्वेश्चंस इनमें से टैकल हो सकते हैं। अब देखो ये जो इस टाइप के अनप्रिडिक्टेबल सवाल हैं 2-3 साल पुराने, ये तो हार्डली वो लोग कर पाएंगे जिनका चौथा पांचवा अटेम्प्ट है, जो 5 साल से अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ऐसे एस्पिरेंट्स का नंबर काफी कम होता है जो यूपीएससी का डेटा दिखाता है। अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखें तो वहां हमारे को दिखता है कि 5th-6th अटेम्प्ट वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका नंबर थोड़ा कम रहता है। सबसे ज्यादा नंबर 1st, 2nd, 3rd अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स का होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन के कट ऑफ तो कम ही हो जाएगी ना। पॉइंट बीइंग आपको 100% सवाल तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ तक पहुंचना है। तो अगेन अनप्रिडिक्टेबल सवाल था। आगे देखते हैं क्या ट्रेंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर इनमें से कौन है? 4 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस 2021, एग्जाम से एक हफ्ते पहले का इंडियन एक्सप्रेस,
और सीधा सीधा दिया हुआ है क्या, यहां पे दिया हुआ है कि ये जो ओएस्टर्स होते हैं ये जो है पानी की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, दे आर द फिल्टर फीडर्स। यहाँ पे ओएस्टर्स का नाम वर्बेटिम दिया हुआ है 4 अक्टूबर 2021 के इंडियन एक्सप्रेस में। अब आप देखो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो अखबार के करंट अफेयर्स हैं वहां से भी सीधा सवाल निकलता है। ये टैकल हो सकता था अगर आपने अखबार पढ़ा है तो ये क्वेश्चन टैकल हो सकता था। एनसीईआरटी से एक और सवाल बायो जियोकेमिकल साइकिल को लेके कि इसमें से कौन सी बायो जियोकेमिकल साइकिल है जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करती है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसमें से कौन सी साइकिल जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स पर डिपेंड करती है। अगेन पेज नंबर 254 पे 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी वर्बेटिम आंसर दिया हुआ है कि फास्फोरस की जो साइकिल होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। फास्फोरस इज रॉक्स, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज रॉक्स। यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड और उसके आगे पूरी साइकिल समझा रखी है। अगेन ये क्वेश्चन जो था ये टैकल हो सकता था। अगेन डेट्रिटिवोर्स के लिए सवाल आया है, अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड, सी हॉर्स, वुडलाइस। नहीं हो सकता टैकल किसी भी सोर्स से, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर डाउन टू अर्थ हो। अर्थवॉर्म्स के बारे में एनसीईआरटी में कई सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन जो बाकी स्पीशीज यहां पे मेंशन्ड है उनके बारे में हम कुछ खास इधर से आंसर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड सोर्सेज के बाहर से सवाल आया, अगेन ये क्वेश्चन तो स्किप करना ही पड़ेगा अनलेस आपने बायोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी हो या फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो। इस टाइप के सवाल आसानी से टैकल नहीं कर सकते। क्वेश्चन छोड़ना हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि अगर यहां पे तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग से स्कोर और कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ऑलमोस्ट काफी एस्पिरेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे अनलेस उनका कोई मेडिकल का स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड हो। राइट, नेक्स्ट इज अबाउट द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कॉमन कार्बन मेट्रिक के बारे में सवाल बना है। अगेन ना तो ये हिंदू में मेंशन था, ना इंडियन एक्सप्रेस में, ना ही डाउन टू अर्थ में। स्टैंडर्ड सोर्सेज के बाहर से आया है, अनप्रिडिक्टेबल सवाल है, तो इट्स बेटर कि ऐसे सवालों को दोबारा छोड़ दिया जाए और उन सवालों को पकड़ा जाए जो एनसीईआरटी और अखबार से आते हैं सीधा सीधा। एक और अनप्रिडिक्टेबल सवाल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लेके जो आपको कहीं पे खास नहीं मिलेगा, नाइडेरियंस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। एनसीईआरटीज में आपको स्टेटमेंट तो मिल जाएगी, 11th क्लास एनसीईआरटी में आपको फंगाई और प्रोटोजोआ के बारे में तो मिल जाएगा, लेकिन नाइडेरियंस के बारे में कुछ नहीं मिलेगा कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं या नहीं होते। तो अगेन नाइडेरियंस के बारे में हम कुछ खास बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ फंगाई और प्रोटोजोआ के बारे में इधर एनसीईआरटी में क्लास 11th की वर्बेटिम मेंशन्ड है। तो इवन आप अगर यहाँ पे एलिमिनेशन लगाने की कोशिश भी करते हो तो भी आप सही नहीं गेस कर सकते, क्योंकि नाइडेरियंस के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकल रहा है, लेकिन हमारे को पूरा सॉल्व करना है एंड इट इज अगेन अनप्रिडिक्टेबल। मेंस में अगर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का सरकार का नोटिफिकेशन आया था, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है, पीआईबी और अखबार में काफी ज्यादा रहा था और इसके ऊपर काफी सारे एडिटोरियल्स बने थे। जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी स्पीचेस में था और इसके अलावा अखबार में अगेन काफी ज्यादा कवर हुआ है। ऑल्सो बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस पे रहा है। और तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ अखबार से सॉल्व हो सकते हैं या योजना से सॉल्व हो सकते हैं। जो एनर्जी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर योजना का एडिशन आया था उससे ये सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर सवाल अखबार में इस साल ज्यादा मेंशन नहीं था, ये पिछले साल ज्यादा मेंशन था। एंड discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India departing from earlier reactive approach। मतलब यहाँ पे हमारे को रिएक्टिवनेस से हटके प्रिपेयर्डनेस की बात करनी थी। तो इधर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी एक सवाल आया हुआ है कि रिएक्टिव से ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस के ऊपर कैसे फोकस किया जाता है और किस तरीके से कोरोना से इंटीग्रेट करके हमारे को आंसर लिखना है। तो अगेन मिक्स एंड मैच ऑफ एनसीईआरटीज एंड न्यूज़पेपर। एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो हमारे को डायनेमिक इन नेचर देखने को मिलते हैं एंड एज सच कोई सोर्स नहीं है कि जहां से पूरी एनवायरमेंट कवर की जा सके। प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने ही पड़ेंगे जिनका कोई डेफिनेटिव सोर्स नहीं है। एक क्वेश्चन शंकर ईवीएस से, 5 सवाल इंडियन एक्सप्रेस से, 5 सवाल एनसीईआरटी से और वो भी हायर क्लास एनसीईआरटी से ध्यान रखेंगे, और 2 सवाल डाउन टू अर्थ से, जिसमें एक सवाल काफी पुराना था और एक साल पुराना डाउन टू अर्थ था। तो अगर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की पूरी बुक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन प्री और मेंस में किस तरीके से सवाल आए हैं, तो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी रिवर्स ऑर्डर में, जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट में अभी तक बोलते आया हूँ, प्रूफ करते हुए आया हूँ। रिवर्स ऑर्डर में एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 साल का इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है। डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए
और सेलेक्टिवली पढ़िए। इस वेबसाइट पे पूरा दिन अपडेट्स आते हैं, हर एक अपडेट पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन ट्रीटी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मेटल की बात हो रही है, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जजमेंट की बात हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कोई बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास करा है, तो उसके बारे में आप डाउन टू अर्थ से पढ़िए। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि डाउन टू अर्थ थोड़ा थोड़ा आप रोज का 15-20 मिनट दे सकते हो। इससे आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से सॉल्व होगी, बल्कि आपको मेंस के काफी सारे जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं वो डाउन टू अर्थ से मिलेंगे। इसके अलावा अपना जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसका जो वॉल्यूम 2 होता है, इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 2 में एनवायरमेंट के ऊपर एक चैप्टर होता है जहां से आपको मेंस के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि सरकार कौन सी स्कीम लेके आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो रहा है। अभी जो हमने मेंस के सवाल देखे थे उसमें से कई सवाल के फॉर्डर पॉइंट्स आपको इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 एनवायरमेंट के चैप्टर पे से मिलेंगे। साथ के साथ अनअकैडमी के एनवायरमेंट के नोट्स या फिर शंकर ईवीएस के एनवायरमेंट के नोट्स बेसिक्स के लिए आप कर सकते हो। देखो, ये जो शंकर ईवीएस के नोट्स है ये अपडेटेड नहीं है ज्यादा। यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन तो मिल जाएगा कि कौन सी स्पीशी है और क्या है उनके पीछे की जूलॉजी, बायोलॉजी, लेकिन करंट अफेयर्स तो आपको अखबार, इकोनॉमिक सर्वे और डाउन टू अर्थ से ही अपडेट करने पड़ेंगे। बाकी योजना का जो भी इशू आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अखबार बिल्कुल मत छोड़िए, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़िए, योजना बिल्कुल मत छोड़िए। इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 पिछले वीडियो में मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था और इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बता रहा हूं। डाउन टू अर्थ सिलेक्टिवली पढ़ना है। ये सारे सोर्सेस फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज कोई ऐसा सिंगल सोर्स नहीं है जो मैं कह सकूं कि हाँ अगर ये पढ़ लिया तो एनवायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा। इन सोर्सेस पे अगर हम रिलाई करते हैं तो अपने काफी क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए और अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड लेट्स क्रैक इट।